आज का सुविचार। अन्य लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान देने के बजाय यदि तुम स्वयं के कार्य और सोच पर ध्यान रखोगे तो व्यर्थ के विवादों से बचे रहोगे। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो करते हैं अपने आज वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 6 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारी दिनचर्या भी 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है, क्योंकि पिछले कल हल्की सी बारिश हुई थी और कुछ तूफान भी चला था। तो कुछ आज फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। जो धुआं वगैरह था, जो गर्मी से काफ़ी धुंध धुंध सी पड़ चुकी थी, वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। तो इस तरह का कुछ सुबह का व्यू। तो ये देखो जी, टाइसन भी बिल्कुल साथ ही चला रहता है। तो कुछ इस तरह का व्यू है आज हमारे यहाँ पे। तो मैं आज आया हूँ सब्जी में पानी डालने, क्योंकि आजकल तो मेरा काम अभी ने संभाल के रखा है। तो जो मुझे करना होता था, तो शाम को आजकल वो पानी डालता है। तो सुबह मैं सब्जी में पानी डालता हूँ। तो पिछले कल हल्की हल्की सी बारिश भी हुई, तो बिल्कुल ताज़ा सा महसूस हो रहा है आज। ये देखो जी, अब मेरे ऑर्चर्ड में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो सबसे लेट हुई है मेरे ऑर्चर्ड में फ्लावरिंग। तो कुछ इस तरह से आज इसमें काफ़ी 70-75% तक फ्लावरिंग हो चुकी है। तो फूल तो कम है, लेकिन चलो जितने भी है तो करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो मैंने अपनी सब्जी में पानी वगैरह भी डाल दिया है जो मैंने लगाई है। तो अब मैं भर रहा हूँ ड्रम थोड़ा सा, क्योंकि बीच में पानी भी टूट जाता है। तो आज पानी आ रहा है तो ड्रम भर के रखता हूँ। ये देखो जी, कुछ इस तरह से फ्लावरिंग हुई है मेरे यहाँ पे। तो अभी हमारे यहाँ पे लगभग सेकंड फ्लोरिंग चली है, तो लास्ट फ्लोरिंग रह रही है। कहीं कहीं बीच में फर्स्ट भी चली है। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का सुबह का व्यू। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं। तो अंशी भी अब स्कूल के लिए रेडी होने जा रहे थे। तो इनका जो कुछ आज प्रोजेक्ट का काम है, तो इनने बनाया है। क्या है अंशी? ये मानव मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ प्रोजेक्ट बनाया है। तो कुछ इस तरह से अभी ये तैयार किया है अंशी ने कुछ दिन पहले। तो इसके बारे में हल्की हल्की सी जानकारी देगी अंशी अभी। तो ये किडनी है, तो किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम, किडनी बीन के आकार की डो होती है। ये हमारी मुट्ठी के समान होती है। और इसका काम क्या होता है? ये हर मिनट लगभग आधा कप रक्त फिल्टर करते हैं। और बचे हुए जैसे अतिरिक्त पदार्थ और अतिरिक्त पानी को मूत्र बनाने के लिए हटा देते देते हैं। हैं। हाँ ठीक है। और ये क्या यूरेटर क्या होता है? ये वो नली है जो गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। हाँ, जो नीचे को है ये क्या है? ये मूत्राशय क्या इसमें होता है? मूत्राशय, ये दो है इसमें, एक है मूत्राशय, एक है मूत्रमार्ग। हाँ, मूत्राशय थोड़े ऊपर होता है, मूत्रमार्ग थोड़े नीचे होता है। मूत्राशय जो ये मतलब ऊपर से जो यूरेन आता है, तो उसे एक एक जगह पेट के में नीचे का हिस्सा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मूत्र जो है इकट्ठा इकट्ठा करता होता है, है, मतलब जब और ये वहाँ से ये मूत्र मार्ग वहाँ के लिए चल जाता है। जाता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का फंक्शन बना है। तो अब आज स्कूल में दिखाएगी इसे अंशी। तो अबू का भी बन रहा है कुछ। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये देखो जी, यहाँ नीचे पानी आ रहा यहाँ नीचे आ रहा है। तो कुछ इस तरह से किडनी फंक्शन जो है, मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, तो अंशी का ये है आज का प्रोजेक्ट। तो ये भी हो चुका है। तो अब अभी का है। तो अभी का भी कुछ ये प्रोजेक्ट है जो आज इन स्कूल को मंगवाए हैं। तो ये कुछ इस तरह से कूड़े को देख के अनुमान लगा दिया होगा। तो ये चीज़ क्या है? तो ये है वैक्यूम क्लीनर जो अभी ने तैयार किया है। तो कुछ इस तरह से तो अभी ने बनाया है ये वैक्यूम क्लीनर। तो इसका कुछ बार इसके बारे में बता भाई, अभी क्या है ये? मेरा नाम आरव है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने वैक्यूम क्लीनर बनाया है। इसका आविष्कार 1907 में तो इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जेम्स मुरे ने किया था। वो फ्रांस के रहने वाले थे। ये इस तरीके से चलता है। ये देखो जो कुछ इस तरह से ये कूड़े को अंदर खींच रहा है तो कुछ इस इस तरह से तरीके से। इसका वर्क है। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बना है। तो अभी ये चार्ज हो रहा है बैटरी। तो काफ़ी अच्छे वो प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों ने। तो चलो देखते हैं। तो स्कूल में ये कंपटीशन भी है आज। तो आज के दिन के अब 7:45 भी हो चुके हैं। तो आज मैं जल्दी ही चल पड़ा हूँ अपने काम पे। तो आ जाना है हमें थोड़ा सा दूर। तो अब चलते हैं
अपने काम से। तो आज हमारा नट डालने का प्रोग्राम है सन्नी गुरुजी के ब्रदर के। तो वो आज छुट्टी पे घर आ चुके हैं शिमला से, तो आज उनका प्रोग्राम है नट डालने का। तो अब जा रहे हैं हम वहाँ की ओर, हमारी टीम पूरी चलेगी। तो ये देखो जी, आज यहाँ पे भी फुल फ्लोरिंग हो चुकी है। तो हमारी पोई चाचू के ऑर्चर्ड में फ्लोरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है गांव का कुछ सुबह का व्यू। अब धूप भी अभी लगनी शुरू हुई है। ये टाइसन भी चला है आज साथ साथ। तो आज के दिन के अब 8:30 भी होने वाले हैं। तो मैं भी आधा रास्ता कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आधे से भी ज़्यादा ही है। तो अभी जाना है वहाँ ऊपर। तो वहीं पर एक कपिल गुरुजी का घर, जिनकी हमने नट्स डालनी है। तो मेरी टीम भी जा चुकी है, 1-2 बंदा पीछे भी अभी। तो कुछ इस बगीचे में भी हम ही डालते हैं नट। जो बगीचा है तो इसमें भी हम ही नट डालते हैं। तो ये कपिल गुरुजी का बगीचा है। तो जब ऊपर क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे भी डालेंगे हम नेट। ये देखो टाइसन भी आज मेरे साथ ही चला है। आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो हमारा काम है आज पीस को नापना, क्योंकि 2-3 खेत के पीस कटे हैं। तो इसमें कोई पता नहीं चल रहा है कौन सा किस पौधे का है, कौन सा किस पौधे का। तो हर एक पौधे के पास नाप नाप के ले जाने पड़ रहे हैं। तो हमने खूंटिया डोरिया बिल्कुल रेडी कर दी है। तो हमारी टीम लगी है पीस को बिछाने, जो जहाँ के हैं। तो अब वहाँ एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो गुरुजी भी है नहीं घर में, वो गए हैं स्प्रे करने अगले बीचे में। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का व्यू। तो मौसम में भी अब बादल आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले तक मौसम बिल्कुल साफ़ था। तो अब करते हैं हम अपना काम शुरू। आज के दिन के अभी 11 ही बज चुके। तो लग पड़ी है भयानक सी बारिश। आज हम ऐसे 2 ही पीस पड़े हैं, क्योंकि बारिश लग चुकी है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा है हमें सेटिंग करने में। कुछ 2-4 पीस हमने सेट करके रख दिए हैं। जो देखो जलकर का ओला आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे लग चुका है हल्का हल्का सा ओला आने। आज के दिन के अब 11:15 भी हो चुके हैं। तो हम भी चल पड़े हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे लग चुकी है आज भयानक सी बारिश। तो टीम भी चल पड़ी है दौड़ दौड़ के घर। ये देखो जी, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। मौसम आज मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो गर्जना के साथ साथ चला है बारिश का तकड़ा सा दौर। तो अभी जाना है, लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे। यदि बारिश नहीं लगती, यदि बारिश लगती तो रुकना पड़ेगा कहीं बीच में। तो आज के दिन के अब 12 भी बज चुके हैं। मैं भी पहुंच चुका हूं अपने काम से वापस, क्योंकि बारिश लगी है। तो अभी भी लग रही है बारिश। ये देखो जूमा भी है पीछे, आलू गुड़ाई करने गए थे। तो ये भी चल पड़े हैं अब घर की ओर। और टाइसन भी मेरे साथ ही चला है आज। इसने भी आज पीछा नहीं छोड़ा पूरे दिन भर। तो आज के दिन के अब 12:30 भी हो चुके हैं और मैं भी पहुंच चुका हूं अब घर में। तो बारिश देखो थोड़ा ज़्यादा भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो ठीक किया हमने जो हम घर आए आज। तो मम्मी जी भी शहीदार से चले हैं घर। तो कुछ यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। तो ये देखो जी, छाता लेके चले हैं वहाँ पार। तो ये गए थे गाय के पास घास डालने। तो ये देखो जी, आज फिर से अंधेरा सा हो चुका है बारिश से। तो बोनबेव साइड में हल्का हल्का ओला भी आया है आज। तो बहुत बुरी न्यूज़ है ये भी। कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना। आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं। तो लंच के बाद मौसम लगभग 2:30-3 बजे बिल्कुल साफ़ हो चुका था। तो अब मुझे ले जानी है अपने नेट्स वगैरह खेत की ओर। तो मैं इन्हें ले जाने की कर रहा हूँ तैयारियाँ कुछ। ये मैंने अपनी नेट वगैरह नीचे निकाल दी है। तो अभी ले जाएंगे इनको नीटू प्रधान की गाड़ी में। तो वो आता ही होगा। तो इस तरह से अब नेट को मुझे ले जाना पड़ेगा रोड के लिए। तो नीटू प्रधान थोड़ी देर में गाड़ी लेके आता ही होगा। तो ये तो मॉडिफाइड लाइफस्टाइल में काम चला ही रहता है, कभी रोड से घर की ओर, कभी घर से रोड की ओर। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पहला रोल पहुंचा दिया है। तो अभी 2 रोल और है, जिसमें कि 2-2 पीस है। तो इन्हें ले जा रहा हूँ मैं शहीदार। ये देखो जी, कुछ जल्दी में लाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में नीटू प्रधान भी आ जाएगा। तो 3 रोल है। तो तीनों ही लाने पड़ेंगे मुझे रोड में।
तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में हर काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो अब हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, तो मुझे इस गाड़ी में ले जाने हैं अपने बांस और नेट। तो 30-35 बांस और कुछ नेट है, तो इन्हें मैं ले जाऊंगा अपने खेत की ओर। तो आज मुझे गाड़ी मिली तो मैं इसे आज ही पहुंचाऊंगा, नहीं तो कई दिनों से मेरा काम ऐसे ही रह रहा है। तो इस तरह से पहले रोड से घर लाओ, घर से खेत ले जाओ, तो कुछ इस तरह की पहाड़ी लाइफस्टाइल होती है हमारी। ये देखो जी, मैंने बांस पहले ही रेडी कर रखे थे, तो मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो आज मुझे गाड़ी मिल गई है। अब इन्हें मैं ले जा रहा हूँ खेत को। तो इस तरह से हमारे बांस और नट्स भी पहुँच चुके हैं अब खेत के साथ ही। तो अब इन्हें यहाँ पे उतारना पड़ेगा और यहाँ से मुझे इन्हें ढोना पड़ेगा। तो कुछ उमा भी और अभी भी आया है मेरी हेल्प करने, तो जल्दबाजी में करना पड़ेगा काम, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। तो मम्मी जी भी आए थे गाय के पास, ये भी घर जा रहे थे, तो मैंने इन्हें रोक दिया है, कहा कि गाड़ी में ही वापस जाना। तो कुछ इस तरह से हम भी बांस उतारने लग पड़े हैं। तो काफ़ी थकान भरा काम रहता है हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में। कई बार बहुत सारे काम इकट्ठे आ जाते हैं, कई बार कुछ हल्के फुल्के काम होते हैं। तो इस तरह से मुझे अब नट्स को खेत में ले जाने का काम भी मिल चुका है। तो लगभग 5-6 मिनट लगते हैं। तो मैं भी देखो जी बांस ले जा रही है, तो मैं नेट ले जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ही चल रहेगा हमारा प्रोग्राम। तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं, तो हम पहुँचे हैं अभी आधे रास्ते में। तो हमारा काम भी हो चुका है, बांस और नेट्स हमारे खेत में पहुँच चुके हैं। तो रात हो चुकी है, तो अब 7:30 भी हो चुके हैं। तो लगभग 5-1 मिनट बाद हम घर में पहुँच जाएंगे। तो थोड़े बाद की वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो अब मिलते हैं घर में ही। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर में। तो अभी की डिमांड सबसे पहले थी रोटी की, क्योंकि उसने आज काम, तो आते ही अभी लग पड़ा है अब खाना खाने। तो इससे बहुत भूख लगी, तो बाहर से अपनी दादी को आवाज़ देती थी कि दादी खाना है कि नहीं, क्योंकि आज ये काफ़ी थक चुका है। तो इसने काफ़ी स्ट्रगल किया है आज हमारे साथ पार। हाँ, दिन को नहीं खाया तो खाना क्यों नहीं खाया फिर? तो कुछ इस तरह से सबसे पहले डिमांड थी इसकी खाना खाने की। आज लंच स्कूल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ चल ठीक है फिर, तभी तो ठीक है। भूख लगी। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं। तो बच्चों ने स्कूल में जो सुबह मॉडल वगैरह लिए थे, तो इनका राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के संदर्भ में इन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ प्राइज़ दिया गया है। तो कुछ ये क्विज कंपटीशन में भी 3rd पोजीशन पे आए थे, तो कुछ इस तरह से इन्होंने प्राइज़ लिए हैं। तो अंशी के लिए कुछ पेन वगैरह जो स्कूल से दिए, तो थैंक यू स्कूल के लिए, जो स्कूल का प्रबंधन है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा था। आज थोड़ा बारिश ने उसमें भी खलल डाला। तो कुछ इस तरह से इनका आज कंपटीशन रहा। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा सोने का प्लान भी हो चुका है तैयार। तो हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। काफ़ी थकान के बाद अब करते हैं हम रेस्ट। तो आपके लिए शुभ रात्रि। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।